स्थानीय मान। इस वीडियो में हम देखेंगे 1000 के स्थान तक स्थानीय मान की अवधारणा को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हुए समझाना, एक संख्या के स्थान और उसके मान के बीच संबंध को उदाहरण के साथ दर्शाना और 1000 के स्थान वाली दो संख्याओं की आपस में तुलना करना सिखाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में सबसे पहले संख्याएं और उनका स्थानीय मान सिखाया जाता है। आपने पिछली कक्षा में गिनतारे या बेस 10 ब्लॉक्स के द्वारा बच्चों को सैकड़े तक संख्याओं के स्थानीय मान से परिचित करवाया होगा। इन अवधारणाओं को मूर्त रूप में करवाना अति आवश्यक होता है। इससे बच्चे अपने हाथ से गिनकर किसी संख्या की मात्रा का अनुमान लगाना सीखते हैं। उसके बाद उसी अवधारणा को जब वे अमूर्त रूप में करते हैं तो किसी संख्या के स्थान के अनुसार उसका मान क्या होना चाहिए, यह उन्हें अच्छी तरह से समझ आने लगता है। यह बात बच्चों को गतिविधियों द्वारा खूब स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संख्या के स्थान और उसके मान का क्या संबंध है। आप उन्हें यह बात ऐसे भी समझा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बाग से तोड़े हुए ढेर सारे आम हैं जिन्हें हमें गिनकर मंडी भेजना है। हम गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे लेकिन अभी तो बहुत सारे आम बाकी हैं, इन्हें गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्यों ना हम 10-10 आमों की थैलियां बना लें। हम फिर से आम गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गए 10 आम थैली के अंदर। चलिए अब ऐसी 10-10 आमों की हमने ढेर सारी थैलियां बना ली। मान लीजिए 10 थैलियां हो गईं। अब 10 थैलियां उठाकर ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो क्यों ना हम इन 10 थैलियों के आमों को एक पेटी में डाल दें। हर थैली में 10 आम हैं, तो 10 थैलियों में कितने आम हो गए? हाँ, 100। 10-10 आमों की 10 थैलियों में कुल आम हो गए 100। तो ये गए हमारे 100 आम एक पेटी के अंदर। बस अब हमने 100 आमों की झटपट पेटियां बनानी शुरू कर दी। यह हो गई हमारी एक पेटी, 2 पेटियां, 3 पेटियां, 4 पेटियां, 5 पेटियां, 6 7 8 9 10 पेटियां। ओहो, इतनी सारी पेटियां हो गईं। हमें तो इन्हें मंडी ले जाने के लिए एक छोटा ट्रक चाहिए होगा। तो चलिए हम इन 100 आमों की 10 पेटियों को एक छोटे से ट्रक में भर लेते हैं। 100 आमों की 10 पेटियां यानी 1000 आम। तो अब हम एक ट्रक में 1000 आम आराम से मंडी पहुंचा सकते हैं। अब इस उदाहरण को हम स्थानीय मान से समझने के लिए प्रयोग करते हैं। जब तक हमारे पास 10 से कम आम हैं, उन्हें हम इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। ज्यादा वस्तुएं हो तो उनके समूह बनाकर गिनना आसान होता है ना। जब इकाई के स्थान पर 9 से ज्यादा आम हो जाते हैं तो उन्हें हम दहाई के स्थान की एक थैली में डाल देते हैं। एक थैली यानी एक दहाई। तो आप समझे ना कि एक इकाई का अर्थ केवल एक आम होता है, परंतु एक दहाई का अर्थ 10 आम होता है। इसी प्रकार से जब दहाई में 10 थैलियां हो जाएंगी तो ये सब सैकड़े की एक पेटी में चली जाएंगी। तो एक इकाई का अर्थ है एक आम, एक दहाई का अर्थ है 10 आम और एक सैकड़े का अर्थ है 100 आम। आप तो जानते हैं कि 100 आमों वाली 10 पेटियां यानी 1000 आमों को ले जाने के लिए आपको एक छोटा ट्रक चाहिए होगा। यह छोटा ट्रक क्या हुआ? यह छोटा ट्रक हुआ 1000 का स्थान। तो एक इकाई का अर्थ हुआ एक आम, एक दहाई का अर्थ हुआ 10 आम, एक सैकड़े का अर्थ हुआ 100 आम
और 1000 का अर्थ हुआ 1000 आम। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। यह रहा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़े और 1000 का टेबल। हम इसमें संख्या 2 को अलग अलग स्थानों पर रखकर देखते हैं। 2 जब इकाई के स्थान पर है तो उसका अर्थ है कि वो केवल 2 इकाइयों को दर्शा रहा है। वही 2 जब दहाई के स्थान पर चला गया तो उसका मान हो गया 20। और यही 2 जब सैकड़े के स्थान पर चला जाता है तो उसका मान हो जाता है 200, यानी वो 200 इकाइयों को दर्शाता है। अर्थात संख्या 2222 में हर 2 का मान उसके स्थान के अनुसार बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने देखा कि कैसे एक संख्या का केवल स्थान बदलने से उसकी तरक्की या प्रमोशन हो जाता है। कक्षा 4 में बच्चों को 1000 तक की संख्याओं के हर रूप से अवगत करवा देना चाहिए। संख्या को कैसे अंकों में, शब्दों में और उनके विस्तारित रूप में लिखा जाता है, यह भी अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। इस कक्षा में आकर गणित का लिखित अभ्यास बढ़ जाता है। यह नींव डालने का समय है। तरह तरह की गतिविधियों द्वारा गणित के भय को उत्साह में बदला जा सकता है। जैसे हमें संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लगाना सिखाना है, तो हमें उसकी सही विधि सिखानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम 2 संख्याएं लेते हैं, 3425 और 3455। इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। सबसे पहले हम संख्याओं के ऊपर उनका स्थान लिख देंगे। ऐसे शुरू में लिखना पड़ता है, बाद में याद हो जाता है। यहाँ पर हम सबसे बड़ा स्थान यानी 1000 की तरफ से देखना शुरू करेंगे। पहली संख्या के 1000 के स्थान पर है 3 और दूसरी संख्या के 1000 के स्थान पर भी 3 ही है। चलो, इस स्थान पर तो दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब अगले स्थान पर चलते हैं। पहली संख्या में सैकड़े के स्थान पर है 4 और दूसरी संख्या में भी सैकड़े के स्थान पर है 4। अरे, अभी तक दोनों संख्याओं में तो बड़ा और छोटा पता ही नहीं लग पा रहा। चलिए, दहाई के स्थान पर चलते हैं। पहली संख्या में दहाई के स्थान पर है 2 और दूसरी संख्या में दहाई के स्थान पर है 5। बस, अब पता लग गया। एक ही स्थान पर जो संख्या बड़ी होगी वो ही दोनों में से बड़ी संख्या मानी जाएगी। हर स्थान की संख्या को इस प्रकार से मिलाकर जांचना पड़ता है। बस ये ध्यान रहे कि आरंभ में सरल सरल संख्याएं दी जाए, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। बाद में जाकर थोड़ी ऐसी संख्याएं दी जा सकती हैं जिनमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। स्थानीय मान सिखाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर सवाल हल करने में त्रुटियां हो सकती हैं।